लालू यादव को जो मजकिया, लालू यादव को नटकिया, और संज्ञान लेने के बाद से हमको ज्ञान हो गया है। ये कैसे हो जाएगा? लालू यादव गाय भैंस बकरी चरा के आया है और लोकतंत्र की जड़ मजबूत है देश में। चारों तरफ रेल का फैलाव करना है, नेटवर्क को चारों तरफ। वो बोलते हैं ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? लालू यादव हम अपना लालटेन ले लेके खोजते रहते हैं कि कहाँ कहाँ बाकी है। बजट आएगा तो धनाधन चारों तरफ हर हम बढ़ाएंगे महोदय। अभी तो बजट में हम ये बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा भारत बैगन। अरे भाई बैठो ना, हम ही जो बताएं वही नहीं उठाए। अरे अब हम जानते हैं कि आपको कुछ मिलना है नहीं, टुकुर टुकुर ताकते रहना है। गदर गदर हो गया, आप अपना गदर बंद करिए ना, सब गदर हो गया। लाल झंडा के बाद पीला झंडा भी बत्ती जलता है, हरा हरा तो मेरा झंडा चलेगा ना सब। लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और इसका असर जानवरों पर है। हमारे देश के जो एनिमल्स है, जंगल में रहने वाले लोग भी बहुत डेमोक्रेट है, उसमें भी अपोजिशन है। हम गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, आप लोग भी आते हैं। थोड़ा शहर से निकल के गांव की तरफ जाइएगा, किसी के गांव में सोइएगा, ये जो जयकाल है ना, ये जो गिदड़ जिसको बोलते हैं, सियार बड़ा इंटेलिजेंट होता है। सियार सारे देश में फैला हुआ, सब गांव में फैला हुआ है। रात को जब शाम को किसान सो जाते हैं तो 10 बजे उनकी बैठक होती है और उसमें जो ओल्ड गिदड़ होता है वो आवाज देता है कि पूरा वो अपनी भाषा में हुआ करके बोलता है। उसके बाल बच्चे जहां भी कहीं बिखरे हुए सब जमा हो जाते हैं और वो इतना डेमोक्रेट हुआ करता है कि पूछता है कि आज रात का राजा कौन बनेगा, तो बच्चे से लेकर के सारे लोग मिलकर बोलते हैं तुम ही बनो, तुम ही बनो, तुम ही बनो। सुनिएगा ध्यान से, वो जो गांव में अगर गांव के आदमी है तब, शहरी आदमी तो आपसे हमको कोई बात नहीं करना है। तो सब मिलके बोलता है कि आज का राजा तुम ही बन जाओ, तुम ही बन जाओ। लेकिन लास्ट में अप्रूवल के होने की स्थिति में एक फीमेल हुआ करती है, गिदड़ी जिसको बोलते हैं। वो बोलते हैं ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? लालू यादव गाय भैंस बकरी चरा के आया है और लोकतंत्र की जड़ मजबूत है देश में। अब आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लोगों को जलन है। लालू यादव को जो मजकिया, लालू यादव को नटकिया, आज जो मजाक और मखौल उड़ाते थे, भारतीय रेल का कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, विजन, ऑनेस्टी। लोग जो पूछते हैं कि क्या जादू तुमने किया है, वही रेल कर्मचारी, वही अधिकारी, वही पदाधिकारी और भारतीय रेल का जो कायाकल्प हुआ है इस देश में ही नहीं दुनिया भर में। जो भारतीय रेल जब आप अकाउंट सर्विस में रहे होंगे, दुनिया से आउट ऑफ मार्केट हुआ था, दुनिया से। आज दुनिया भर के लोग भारतीय रेल के और हमारे दुनिया भर के बेटे और बेटियां, भाई और बहन, बच्चे सब ये जानना चाहते हैं। ये पार्ट ऑफ द स्टडी है उनका। हमसे आपसे ज्यादा इंसेंसिटिव है, चाहे MIT हो या हार्वर्ड हो या अहमदाबाद हो। ये कोई मेरे किसी को पास दे देने से नहीं, पूरे थॉरो जानकारी के बाद आज दुनिया भर में लालू का नाम नहीं, भारत का शान बढ़ा है कि एक ईमानदारी और निष्ठा और कमिटमेंट रहे। तो कोई कारण नहीं है कि जो हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट और पैसा होता है, विभाग आगे नहीं बढ़े, देश आगे नहीं बढ़े। ये शुरुआत है। उन पुरानी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि रेल का हालत, हम लोग के शासन के पहले भारतीय रेल का क्या हालात था देश के अंदर, दुनिया भर में, कि हम डिविडेंड देने की स्थिति में नहीं थे और हम भारत सरकार के सामने जाकर रोना रोते थे, हाथ पसारते थे। और भारत सरकार के पास अभी भारत सरकार को रेल महकमा चलाना है। और भी बहुत गोपनीय बात है, मैं जाना नहीं चाहता हूं। अगर रोटी को आना है तो आसमान से नहीं टपकेगा महोदय। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे की अवहेलना नहीं की जा सकती है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना पावर के, बिना बिजली के, बिना रेल के, बिना जहाज के, बिना हाईवे के, दुनिया में जो हम ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज जो हम करने जा रहे हैं, जो गेट खुला है, तो हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर हमको रोटी कहाँ से आएगा महोदय? जापान के प्रधानमंत्री जी आए थे, इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री जी थे वो भी आए थे और महोदय उनका भाषण आप और हम लोगों ने सुना है। आज दुनिया भर के लोग भारत की ओर निहार रहे हैं
और हमारा भारतीय रेल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुनिया का 1 नंबर का रेल हमें बनाना। तो इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हम जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके भी नारे रहे हैं, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, रोटी। भले छोड़ करके राम का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर कुछ दिन गद्दी पर आप लोग आ गए, लेकिन महोदय आज भारतीय रेल का शुरुआत है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है दुनिया भर में, और चारों तरफ से लोग मुखातिब हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर है महोदय, इस पर जायका जापान के तरफ से बहुत लो रेट पर, इंटरेस्ट पर आज हम काम करने जा रहे हैं। देश के जापान के प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री, सारा काम आगे बढ़ा हुआ है। मैंने 2004-05 बजट को प्रस्तुत करते हुए आरा भभुआ रोड नई लाइन निर्माण के लिए सर्वे कराने की घोषणा की थी, जिसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पूर्व मध्य रेलवे बेगूसराय जिले के गढ़हरा में हजारों एकड़ जमीन हमारा खाली पड़ा है, इसलिए एक माल डिब्बा का पुनः निर्माण हेतु 1 वर्ष अब खोला जाएगा। अरे यार, तो सैंक्शन हो गया ना भाई बेटा। विजय, ये जाम कृपाल जी बिहटा औरंगाबाद तक रेल लाइन का सैंक्शन हो चुका, शिलान्यास का डेट उनसे डेट लेकर बना देगा। बिहार का खगड़िया क्षेत्र बाढ़ग्रस्त में काफी पिछड़ा हुआ है, वहाँ कंक्रीट स्लीपर फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही जमालपुर झाझा का सुविधा में और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा महोदय। विजय कृष्ण जी ने ये जो हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मोकामा मुजफ्फरपुर जो भारत बैगन कारखाना का मांग उठाया है टेक ओवर करने के लिए, इस पर चर्चा चल रही है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। मैं समझता हूँ कि जल्दी कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। इसलिए महोदय, हम जब रेगुलर बजट हम लाएंगे तो कोई राज को शिकायत नहीं रहेगा। ये तो अभी कम देने जा रहे हैं, बजट आएगा तो धनाधन चारों तरफ और हम बढ़ाएंगे महोदय। अभी तो बजट में हम ये बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। स्वांग जी देखो, ये बरसात है भैया, अब बरसात में एक जानवर होता है, वो दुबला हो जाता है, चढ़ते चढ़ते जाता आगे, पीछे ताकता है तो देखता है कि हरा का हरा ही रह गया, तो कमजोर हो जाता है। और गर्मी के दिन में आगे चारा नहीं रहता, कहीं कहीं चढ़ते उड़ते जाता, कुछ मिला, पीछे देखता तो बोला कि पूरा का पूरा साफ है, तो गर्मी में मोटा जाता है और बरसात में कमजोर हो जाता है। आप अकाउंट सर्विस में रहे हैं, माननीय सांसद है, यू आर इंटेलिजेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कंस्ट्रक्टिव सुझाव देके और कैसे सेविंग किया जाए और कैसे बचाओ, इसको और पैसा बचाया जाए, ये सब में दीजिए सुझाव उझाव, तब आप बहक जाते हैं दूसरी तरफ। प्रभुनाथ सिंह हाउस में भी नहीं है, स्पीकर साहब ने भी हमको चिट्ठी लिखा महोदय, और उनका ये शिकायत था कि उनकी धर्मपत्नी पटना जा रही थी, उनके भतीजे जो जा रहे थे और उसमें उनसे 10,000 का फाइन लिया गया। ट्रेन सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट हमने पढ़ा है और इसलिए हम उन चीज़ों को संज्ञान में लिया है। और टिकट था, प्रभुनाथ सिंह की पत्नी को टिकट था, बच्चों का टिकट था, सेकंड एसी का था, वो चले आए थे चाची से बात करने, इसलिए उसमें कोई बड़ी भारी कोई चीज नहीं, टिकट धारी थे। और जो रेलवे ने जो दंड लिया है वो 10,000 रुपया हम लौटा देंगे, उनको लौटा देंगे। और रेलवे अधिकारियों को, ऐसे चेक करने वाले लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूं कि फालतू बात में नहीं उलझना चाहिए, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए। हमने स्पीकर साहब से अपील किया है, ये जो स्पाउस का जो पास है, ये गड़बड़ी का ये जड़ है महोदय। स्पाउस पास में इसमें परिवर्तन कर दिया जाए और जल्दी से करा दिया जाए। एमपी पत्नी को ले जाए, या कोई जाति है, बहन है, या कोई भी परिवार का आदमी है, जिसको भी ले जाए, ताकि इस तरह का बवाल और झगड़ा झंझट ये सब खत्म हो सके। भारत बैगन, अरे भाई बैठो ना, हम ही जो बताएं वही नहीं उठाए। इसलिए वो अधिकारियों को हमने चेतावनी दिया भविष्य में सचेत रहने का। और प्रभुनाथ सिंह जी से अपील है, ये बात को यहीं समाप्त हो गया, अभी खत्म हो गया। वो गलत किया, गलत से टिकट था और पत्नी को जो तकलीफ हुआ हमारे परिवार की है, बच्चे हमारे हैं, सब लोग हैं, इसलिए हम लोग को तकलीफ है इस बात का। ये बात 10,000 रुपया इनका लौटा दिया जाएगा। माननीय रेल मंत्री जी ने जो कहा है कि अभी वो मामला समाप्त हो गया, हम समाप्त मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा और आपने महसूस किया कि टिकट के बाद भी चेक हुआ, लेकिन हम विलम्ब से आए हैं रेल मंत्री जी। एक बात हम नहीं सुन सके, जो आपका पुराना योजना आपके कंस्टिट्यूंसी में चल रहा है, छपरा कप्तानगंज मसरख महाराजगंज, माने गति बड़ा धीमा है, उसके संबंध में वो जो रेल लाइन, उसमें आपको हम बहुत देखा निहारा। एक सेकंड, आप थे नहीं, आप लालू जी एक सेकंड, इनके जो आपने कहा ना वो जो वाइफ विद वन कंपेनियन, जैसे एमपी जाता है उसी तरह वो वाइफ भी वन कंपेनियन जा रही है, आपने कुछ कहा था? नहीं,
पत्नी को साथ जाएं। वो तो ऑलरेडी वन कंपेनियन जा सकता है। हाँ, स्पाउस का जो जो अकेले जाती है उसके बारे में मैंने पूछा था। क्या सर? अकेले वाइफ जब जाती है उसके पास होता ये तो है। सुविधा बढ़ाना लोकसभा का काम है, आपका हमको नहीं ना सर। रेलवे को जो हुकुम करिएगा आपसे हम पैसा लेते हैं, और हमको जो मैंडेट दीजिए, हमसे जो लिखवाना चाहिए लिखो। 139 रिंग करिए और सारा जानकारी आप रखिए, सबको मिलेगा। इंक्वायरी का कॉल सेंटर हमने खोला है, और जो गद्देदार सीट लगाने का, ये जो काठ युग से हम लोग चले थे, काठ युग, ये जो काठ वाला बेंच था, इस पर 2 इंच का गद्देदार सीट। गरीबों, आप जिसमें बैठते हो, जिसमें आरक्षण नहीं है, और उसमें गद्देदार सीट पर आप बैठोगे, ये व्यवस्था हम कर 2 वर्षों में लगभग 11,000 जीएस और 5,000 SLR सवारी डिब्बे में गद्देदार सीट, गरीबों के लिए गद्देदार, आम आदमी, कॉमन आदमी, भाड़ा कम करना, भाड़ा को घटाना, कुशन सीट लगाना, 2 इंची का और गद्देदार सीट जो हम सारे स्लीपर में पैसेंजर में देने जा रहे हैं, सारा तैयार करने जा रहे हैं। आम आदमी, गरीब रात, आम आदमी का जेब, आम आदमी की सहूलियतें, पैसेंजर इम्यूनिटी, और हम 20,153 करोड़ रुपए का हमारा रहा 2006 और 7 में, और रेल की फंड बैलेंस राशि बढ़ करके 16,529 करोड़ रुपए हो गई, और बेटर होगा। ये अभी तो शुरुआत है। लाल झंडा के बाद पीला झंडा भी बत्ती जलता है, आपको बता रहे हैं, वो सब। अरे दादा बैठो, कोई नहीं गिराता है ना। अब हम जानते हैं कि आपको कुछ मिलना है नहीं, टुकुर ताकते रहना है। इसलिए लाल बत्ती के बाद, लाल रेड लाइट के बाद येलो भी रहता है। कौशन है भाई, थोड़ा देखो आगे लाइन, तो लाइन ठीक कर लेंगे हम, और फिर हो जाएगा मॉडल। इसलिए हरा तो मेरा झंडा चलेगा ना, सब चल रहा है। ये लोग निहार रहे हैं, दे आर वाचिंग। इनका काम कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ये डरवा रहे हैं। 3.25 साल हम लोग पार किया, और पूरा का पूरा हम लोग पार करेंगे 5 साल इंतजार करेंगे। आगे प्रतिभा जी का आगे है भाई, अलग अलग क्रेडिट देना पड़ेगा ना। 60% हमारा गुड्स अभी भी चला जा रोड पर चला जा रहा है, क्योंकि हम पीस माल को नहीं करते, इंडस्ट्री को हम नहीं दे पाते अपना। और इसी वेस्टर्न कॉरिडोर पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेयर देयर इज ए फैसिलिटी ऑफ रेलवे, जो हम सिर्फ मालगाड़ी को अप एंड डाउन चलाएंगे, ये पूरा कॉरिडोर बनने जा रहा है। महोदय, 1857 देश संग्राम, आजादी का पहला बिगुल, फ्रीडम के उन तमाम महान नायकों को जब हम देशवासी आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। पहली आजादी का लड़ाई जिन्होंने बिगुल फूंका था मां को आजाद करने के लिए, मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे जी ही नहीं, तात्या टोपे जी ने, तात्या टोपे जी ही नहीं, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने। तो हम उस मिट्टी को छूते हुए, नमन करते हुए, एक गदर एक्सप्रेस, एक नया गदर एक्सप्रेस हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, कोलकाता से लेके और वहां बैरकपुर होते हुए और नागपुर होते हुए झांसी तक, मिट्टी को सलाम करते हुए, क्रांति को याद करते हुए, अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय रेल गदर एक्सप्रेस चलाने जा रहा है। गदर एक्सप्रेस इन लोगों का गदर नहीं, ये तो इसलिए महोदय, आगामी वर्ष में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी प्रायोरिटी है जम्मू और कश्मीर, और हम देश के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, नाराजगी और भेदभाव को हम खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सदन को मैं बताना चाहता हूँ कि नई लाइन के सर्वेक्षण का आदेश हमने दिया है, और सर्वेक्षण आने के बाद हम आगे की कार्रवाई हम करेंगे। बोल दिया, हाँ, गदर हो गया। आप अपना गदर बंद करिए ना, सब गदर हो गया। और अब संज्ञान ले लिया है, और संज्ञान लेने के बाद से हमको ज्ञान हो गया है। इसलिए आप लोग जब रेल बजट पास हो जाता है तो ये सब गदर उदर खत्म हो जाता है, तो रेल भवन में आपको इनवाइट करते हैं, सारा रिकॉर्ड वगैरह देख करके किधर कौन मामला फंसा हुआ है उसको हम जल्दी से वहाँ आगे बढ़ा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये सब आपका काम, मेरा काम है, कोई पार्टी का तो काम है नहीं। चारों तरफ रेल का फैलाव करना है, नेटवर्क को चारों तरफ। हम अपना लालटेन ले लेके खोजते रहते हैं कि कहाँ बाकी है।